नमस्ते बच्चों, मैं हूँ कौशल्या राजपुरोहित, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम हमारी कहानी पाठ 5 की सच्ची मित्रता है ना, उसको पूरा करेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि आपने मेरा पहला वीडियो जो इसका पार्ट 1 है वो जरूर देखा होगा, और जिसने भी नहीं देखा है वो पहले उसे देखेंगे और फिर इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम हमारी कहानी इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग आप फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो हमने कल क्या देखा कि एथेंस नाम के सिटी में, एथेंस कहाँ की राजधानी है? यूनानी की। वहां पर दो मित्र, दो बहुत ही घनिष्ठ मित्र कह सकते हैं, बहुत ही पक्के दोस्त रहते हैं, दामन और पीथियस, है ना। लेकिन उनके साथ एक बहुत बुरी बात होती है। दामन को जो वहां का जो बादशाह होता है बहुत अत्याचारी होता है ना, क्योंकि वो अन्याय करता है, और जो दामन होता है वो निर्दोष होता है, फिर भी उसे वह फांसी की सजा दे देता है। और जब फांसी देने से पहले दामन से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो वो क्या कहता है कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। लेकिन उस पे राजा क्या उत्तर देता है? राजा कहता है कि तुम अपने परिवार से जरूर मिल सकते हो, लेकिन अगर कोई और आदमी तुम्हारी जगह पर यहाँ जेल में रुकेगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके आगे हम आज देखेंगे, ठीक है। तो सब अपनी पुस्तक निकालेंगे, पेज नंबर 38 तक हमने कर लिया, अब हम 39 पे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। दामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताता हूँ। तो दामन को यकीन था कि अगर मैं अपने मित्र पीथियस से पूछूंगा तो शायद वो मेरी मदद करेगा, इसीलिए उसने राजा से क्या कहा कि मैं अपने मित्र से पूछ के बताऊंगा कि क्या वह मेरी जगह यहाँ पर, मेरे स्थान पर यहाँ रुकेगा। तो फिर दामन ने उस पीथियस के लिए एक संदेशा भिजवाया, है ना, एक संदेश भिजवाया, मैसेज भिजवाया। मित्र का संदेश पाकर पीथियस तुरंत आ गया, और जैसे ही दामन का संदेश उसे मिला, पीथियस तुरंत ही उसके पास आ गया। दामन ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिल आऊं। और दामन ने पीथियस को पूरी बात बताई। उसने कहा कि मित्र, अगर तुम मेरी जगह पे कुछ दिन जेल में रहोगे तो मैं अपने परिवार से मिल आ पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगा, और यही मेरी आखिरी इच्छा है। पीथियस तैयार हो गया, और पीथियस जो कि सच्चा मित्र था, है ना। देखो, जेल में रहने के लिए कौन तैयार होगा, है ना। लेकिन पीथियस और दामन की दोस्ती, मित्रता ऐसी सच्ची मित्रता थी, इसलिए पीथियस बहुत ही आसानी से तैयार हो गया दामन की जगह कुछ दिन जेल में गुजारने के लिए। अब आगे देखते हैं। पीथियस तैयार हो गया। राजा ने आदेश दिया, दामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पीथियस को जेल में डाल दिया जाए। और उसने क्या कहा कि दामन की आखिरी इच्छा जब तक पूरी नहीं होगी और वो वापस नहीं आएगा, तब तक पीथियस को जेल में डालो। फांसी के दिन यदि दामन हाजिर ना हो पाया तो उसकी जगह पीथियस को फांसी दे दी जाएगी। तो राजा को जब पता चला कि उसका मित्र आया है उसकी जगह जेल में रहने, तो राजा ने एक नया आदेश दिया। क्या दिया? कि पीथियस को दामन की जगह जेल में डाला जाए, और उसने कहा कि अगर फांसी के दिन तक पीथियस दामन वापस लौट के नहीं आया तो दामन की जगह पीथियस को फांसी की सजा दी जाएगी। इधर पीथियस जेल चला गया और उधर दामन अपने परिवार से मिलने घर चल दिया। अपने परिवार से मिलकर दामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु उसी समय तेज हवाएं चलने लगी, इसलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। अतः जेल तक पहुंचने में उसे देर होने लगी। उधर पीथियस प्रसन्न था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाए, है ना। तो क्या होता है कि पीथियस अब जेल में है और दामन अपने परिवार से मिलने जाता है, और वहां से मिलकर जब वो वापस आने लगता है तो उस दिन, जिस दिन फांसी होने वाली होती है, उसी दिन वह सुबह अपनी नाव से आ रहा है, क्योंकि उसका जो घर था या दामन का जो परिवार था वो बहुत दूर रहता था, और उसे वहां नाव से जाना पड़ता था। बीच में समुद्र या नदी कोई आती होगी, तो वहां से जब वो आ रहा था तो क्या हो गया, पीथियस जेल से चला गया और उधर दामन परिवार से मिलने घर चला दिया। अपने परिवार से मिलकर दामन लौटने की तैयारी। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु उसी समय तेज हवाएं चलने लगी, बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जैसे तूफान आता है ना वैसे।
इसलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। और ऐसी तेज हवाएं में लहरें उठ रही है, पानी का तूफान आया हुआ है, पूरा तूफान है, तो वह अपनी नाव ढंग से ठीक से नहीं चला पा रहा था। अतः जेल तक पहुंचने में उसे देर होने लगी और उसी वजह से क्या हो गया कि जेल तक वह समय पर नहीं पहुंच पा रहा था, उसे देर होने लगी थी। उधर पीथियस प्रसन्न था, लेकिन पीथियस बिल्कुल प्रसन्न था, उसे बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही थी। बिल्कुल देखिए जैसे आज फांसी का दिन था और पीथियस को पता था कि अगर दामन वापिस नहीं आया तो क्या होगा, उसे सजा मिलेगी, उसे फांसी हो जाएगी। फिर भी पीथियस बहुत प्रसन्न था, उसे लगा कि कोई बात नहीं, अगर दामन टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो आज ये जो मेरा जीवन है ये मेरे दोस्त के काम आ जाएगा। मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दोस्त तो बच जाएगा। तो उसी बात से वह प्रसन्न था, खुश था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मित्र के काम आ जाएगा। और वह यही सोच रहा था कि अगर पीथियस नहीं पहुंच पाया तो आज मेरा जीवन मित्र के काम आ जाएगा। इधर दामन सोच रहा था, लेकिन दामन वहां क्या सोच रहा था, हाय मैं कितना दुष्ट हूँ, अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ, मुझे और जल्दी करनी होगी। लेकिन दामन बिल्कुल विपरीत तरीके से सोच रहा था, बिल्कुल अपोजिट सोच रहा था। वह क्या सोच रहा था कि अरे मैं कैसा दोस्त हूँ, मेरे मित्र ने मेरी मदद की, उसने मुझे मौका दिया कि मैं मेरे परिवार से मिल सकूं, मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर सकूं। और मैं कितना दुष्ट हूँ कि मैं अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ आया और अब मैं वहां पर वक्त पे पहुंच नहीं पा रहा था। तो वो वही सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द अपने मित्र तक पहुंचना होगा और उसे बचाना होगा। लोग आपस में बात कर रहे थे। तो पहले जब फांसी होती थी ना, तो बिल्कुल एक है ना जगह होती थी जहां पर लोग आकर बैठ के देख भी सकते थे फांसी, ताकि क्या कि आगे से कोई अन्याय या कोई ऐसा काम ना करे कि उन्हें फांसी हो। तो इसीलिए पुराने जमाने में फांसी देख सकते थे लोग। तो वो आपस में बातें कर रहे थे, बेचारा पीथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है, दामन ने अपने मित्र को धोखा दिया, वह धोखेबाज निकला। और लोग आपस में क्या बातें करने लगे, लोगों को पता तो चल गया था कि इस तरह से दामन नाम का एक व्यक्ति है जिसे फांसी की सजा मिलने वाली थी, लेकिन उसकी जगह उसका पीथियस दोस्त जो मित्र था वह जेल में रुका। और अब क्या हुआ कि फांसी का दिन आ चुका है, लेकिन दामन वापस लौट के नहीं आया। तो लोगों को क्या लगा कि उसने अपने जो दोस्त था, जो मित्र था, उसे धोखा दे दिया। दामन धोखेबाज था। पीथियस ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो, समय हो गया है, फांसी दो। लेकिन पीथियस ने किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे बिल्कुल भी तकलीफ न हुई, न दुख हुआ, बल्कि वह जो जल्लाद होता है, जो फांसी देता है, उसे क्या कहने लगा कि तुम क्यों देर कर रहे हो, मुझे फांसी दे दो, टाइम हो गया है, वक्त हो गया है, समय हो गया है। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है। वह चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, मैं दामन हूँ, फांसी की सजा मुझे मिली है। लेकिन उसी वक्त जब जल्लाद पीथियस को फांसी की सजा देने वाला ही था, फांसी पे चढ़ाने वाला ही था, तब तक क्या हुआ, वहां पर एक घोड़सवार यानी कि घोड़े, जो घोड़ा होता है ना, उस पे सवार होकर एक कोई इंसान आ रहा था और वो जोरों जोरों से चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था वो, ठहरो ठहरो, मैं दामन हूँ, फांसी की सजा मुझे मिली है। और वो क्या कह रहा था कि रुक जाओ, पीथियस को फांसी की सजा मत दो, क्योंकि मैं दामन हूँ और मुझे फांसी की सजा मिली है। दामन पास आ गया। दामन के पास आ जाने पर पीथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो कि पीथियस को तो खुश होना चाहिए था ना, क्योंकि जो उसका मित्र था वह आ गया था और अब उसे फांसी की सजा नहीं मिलने वाली थी। लेकिन पीथियस बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि वो तो बच जाएगा, लेकिन उसका जो मित्र है उसे फांसी की सजा हो जाएगी। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। प्राण न्यौछावर करना यानी कि किसी के लिए अपनी जान तक दे जाना। तो वह तो पीथियस की सोच क्या थी कि आज मैं अपने मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूं, अपने प्राण दे दूं। लेकिन अब जब दामन आ गया था तो पीथियस बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं था। दामन विवाहित था, उसके बाल बच्चे थे। पीथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों लड़ने झगड़ने लगे। तो दामन था जो वह विवाहित था, यानी कि उसका विवाह हो चुका था, उसके बच्चे भी थे।
पिथियस अविवाहित था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो बच्चे भी नहीं थे। तो पिथियस ने सोचा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन दामन के पीछे उसका पूरा परिवार है, इसीलिए दामन को फांसी नहीं लगनी चाहिए। पिथियस कहने लगा कि मुझे लगने चाहिए, और इसी बात पे दोनों मित्र लड़ने लग गए। देखो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की जान बचाने के लिए खुद की जान देने के लिए राजी है। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी, और राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे लोग हैं, है ना। ऐसे मित्र उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे, ऐसी मिसाल, ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने कभी नहीं देखा था। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। मंत्रमुग्ध यानी कि मोहित, वो उनकी दोस्ती से, उनकी सच्चाई से इतना मोहित हो गया था कि वह उन्हें देखता ही रहा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, तो वो उन्हें देखता रहा। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, और फिर आखिर में वह अपने जो आसन पे बैठते हैं ना राजा सिंहासन पे, वहां से खुद उतर के उन दोनों दोस्तों के पास आया और क्या बोला, ये देखो यहाँ पर ये राजा क्या बोला। मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को न मिली, न ही सुनने को। आप दोनों में से किसी को सजा नहीं होगी, यदि आप दोनों चाहे तो मेरे मित्र बन जाए। तो राजा ने क्या कहा कि ऐसी मिसाल, ऐसी मित्रता मैंने आजीवन कभी नहीं देखी, ना कभी सुनी है कि ऐसे कोई दोस्त है जो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तो इसमें आप दोनों मत घबराइए, आप दोनों को ही सजा नहीं होगी, बल्कि आप एक काम मेरा कर सकते हैं कि आप जैसा मित्र पाकर मैं भी बहुत ही खुशनसीब होऊंगा, तो आप क्या मेरे मित्र बन जाएंगे। पिथियस और दामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली, और राजा का उन्होंने हाथ चूमा और उनसे मित्रता कर ली। इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और भी बढ़ गई, और इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और भी बढ़ गई, क्योंकि उसे ईमानदार लोग मिल गए थे, है ना, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक राजा के लिए। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। राजा ने उन्हें कहा कि तुम मेरे दरबार में आओ, मेरे दरबार में ही काम करो, मैं तुम्हें ऊंचे से ऊंचा पद दूंगा, लेकिन वह उन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों का साथ निभाना कठिन है। और वो क्या कहने लगा कि अगर हम मित्र बने रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं आपके यहाँ नौकरी करने लगूंगा तो मित्रता और नौकरी साथ में नहीं हो सकती है। इसीलिए उन्होंने राजा को मना कर दिया। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों, हमने सीखा कि मित्रता का महत्व सीखा। दोस्ती हमें किसी भी मुसीबत से बचा सकती है। मित्रों का साथ रहना और मुसीबतों का साथ मिलकर सामना करना, है ना। तो हमें जब हमारा दोस्त या मित्र मुसीबत में है तो हमें उसका साथ देना चाहिए और किसी भी मुसीबत का मिलकर सामना करना चाहिए। तो अच्छी लगी कहानी? ठीक है, तो आगे अगली बार हम इसका अभ्यास देखेंगे। धन्यवाद।